हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिनव एंड वेलकम टू द एजुकेशन क्लब। दोस्तों, आज से अपन जो रीट हिंदी का जो भी सिलेबस है उसको अपन इस वीडियोस के माध्यम से कवर करने वाले हैं। सारे वीडियोस के माध्यम से अपन जो भी हिंदी जो लेवल सेकंड है या फर्स्ट है, दोनों में आपके ये टॉपिक्स काम आने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामर के टॉपिक हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी है वो चाहे लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, और उसमें भी भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में दिया हुआ है। भाषा सेकंड में कुछ जगह लेवल सेकंड में जैसे जो साहित्य का पोर्शन है वो दिया गया है। तो अपन भाषा फर्स्ट की बात करेंगे। रीट 2021 एग्जाम में जो नया सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए अपन इन वीडियोस के माध्यम से सारा सिलेबस कवर करने वाले। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शब्द ज्ञान है, उसमें तत्शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द और एकार्थी शब्द, इन सब को अपन पढ़ने वाले हैं इन सारे वीडियोस के माध्यम से। उसके बाद अपन करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बाद संधि और समास, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। ये जो भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, इन टॉपिक्स से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आप सबको पता है कि अपठित गद्यांश दिया होगा, उसमें से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में, वो है तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशी शब्द। दोस्तों, ये यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में रीट के, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें वर्ड्स ऐसे होंगे जो अपन यूज करते हैं डेली भाषा में, और अपने को ये पकड़ना है कि कौन सा शब्द है वो तो तत्सम है और कौन सा वर्ड है वो तद्भव शब्द है। तो उसके बाद कुछ टॉपिक्स और दिए गए हैं, इसमें भी अपठित गद्यांश के माध्यम से ही आएगा कि रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना और दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। ये नया टॉपिक जोड़ा गया है दोस्तों, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। और एक टॉपिक आगे आता है वाक्य रचना, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य से रिलेटेड। उसके बाद पदबंध और मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह। यहां तक ये टॉपिक अपन एक एक करके जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है रीट हिंदी का, और अपन टारगेट करेंगे दोस्तों दोनों लेवल को, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, तो सारे वीडियोस के माध्यम से अपन ये सब टॉपिक्स करने वाले। और दोस्तों, अपन जो भी टॉपिक करेंगे अपनी जो पढ़ने का आधार रहेगा वो ये बुक रहेगी। कक्षा 9 से 12 तक चलती है, आरबीएससी बोर्ड की ये बुक है दोस्तों। मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों न वीडियोस के माध्यम से अपन इस बुक के साथ जो भी अपना नॉलेज है वो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। बुक का नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। तो इस बुक से 95% दोस्तों हर एग्जाम में रीट के इस बुक से पूछा जाता है, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड की खुद की ये बुक है, तो आपको भी पता है ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस वहीं के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस बुक को आपने पढ़ लिया, चाहे किसी और चीज को मत पढ़ना, 95% क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बचे 5% दोस्तों, एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको किसी बुक में ना मिले, क्योंकि हर एग्जाम में वो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, तो उसके आपको टेंशन लेनी नहीं है। और जो भी आप इस बुक को अगर पढ़ लेते हैं तो बाद में वो क्वेश्चंस भी आपको करने के लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। इसमें सारे टॉपिक्स अपने दिए गए हैं और अपन इस बुक में देखिए, आप विषय सूची इसमें दी गई है, वही टॉपिक अपन पढ़ेंगे जो अपने काम के हैं। शब्द विचार है, शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द प्रकार है उसको अपने को पढ़ना है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। यहाँ पे देख सकते हैं आप, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विचार, लिंग, वचन, कारक, सब कुछ इसमें दिया गया है। विराम चिन्ह, शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, सारे कुछ इसमें दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम है शब्द विचार। ये आपके एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, तो शुरू देखिए आप, प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना और वाक्य का एक निश्चित संरचनात्मक ढांचा और एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है शब्दों दोस्तों, वो है शब्द। तो आपको भी पता है, अगर किसी भाषा अपने को बोलनी है, जैसे हिंदी भाषा में अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो उसमें मेरे को शब्दों की जरूरत पड़ेगी, और सार्थक और सबसे छोटी इकाई यही शब्द है। शब्द के बिना आपका वाक्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे ही शब्द कहेंगे, और शब्द भी ऐसे होने चाहिए जिनका कोई अर्थ निकलता हो। मैं ऐसे ही हर कोई शब्द यहाँ पे इस वाक्य के दौरान बोल रहा हूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने एक लाइन बोली जिसमें वर्ड में कहीं से कहीं लिख रहा हूं या बोल रहा हूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सेंस उसी चीज का निकलेगा कि उस
वाक्य के दौरान जो भी आप शब्द यूज करते हैं उनका एक सटीक अर्थ होना चाहिए। उसके बाद इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, शब्द की एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहेंगे? शब्द। यहाँ पे दिया गया वर्ण जैसे कै खे घे डे जो च छ ज ये शब्द हैं, ये जो वर्ण है इन्हीं से मिलकर एक या एक से अधिक, जैसे ये समूह है, ये अलग अलग वर्णों से मिलकर एक बना हुआ शब्द है और शब्दों से मिलकर आपको पता है एक वाक्य का निर्माण हो जाता है। शब्दों के भेद, अगला अपना पॉइंट है शब्दों के भेद। हिंदी भाषा जहां अपनी जननी संस्कृत भाषा, आप सबको पता है सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, ये बहुत ही प्राचीन लैंग्वेज है, आप सबको ध्यान है इस चीज का, और इसी से निकलकर ये सारी भाषाएं अपने को मिलती हैं। तो मूल भाषा संस्कृत रही है जननी। संस्कृत भाषा के जो समृद्ध शब्द भंडार है उसी से परंपरागत प्राप्त, जो परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। किसने? हिंदी भाषा ने। हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्द लिए गए हैं लेकिन जननी संस्कृत भाषा को बनाया गया है। आगे है, साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों, अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता और तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। दोस्तों यहाँ से मोटा मोटी जो रीट में है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन अपने को जब टॉपिक पढ़ना है तो उसकी शुरुआत अपन कहाँ से करें उस चीज़ का बहुत ही महत्व रहता है। तो अपने को ये चीज़ें जाननी बहुत जरूरी है। शब्द प्रकार आगे दिए हुए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग और अर्थ के आधार पर, 4 प्रकार इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है, और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के जो शब्द हैं उन्हें 2 भागों में निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया। सबसे पहला भेद है तत्सम। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान। या फिर यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहेंगे। अपन जैसे हिंदी में कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो अगर उसको अपने अनुसार अपन ने परिवर्तित कर लिया तो वो तद्भव कहलाएगा और तत्सम हो जाएगा जो मूल भाषा से अपन ने उठाया है। यानी कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है और संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन सब शब्दों को क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं, अटालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र और गर्दभ और क्षेत्र, ये सब उदाहरण दिए गए, इन्हें हम तत्सम कहेंगे क्योंकि ये सब संस्कृत के मूल शब्द हैं। आगे पॉइंट है कि तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर लिया गया और उच्चारण की सुविधा अनुसार उसे प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि अपनी सुविधा अनुसार, आपको पता है कि अपने को जो भी भाषा सरल लगती है उसे अपन बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और ऐसा ही शब्दों के साथ खेल है कि संस्कृत के जो शब्द थे बोलने में बड़ी कठिनाई होती थी, तो हिंदी भाषा में उनको ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया तो वो तो तत्सम कहलाएंगे, और तद्भव जिनको अपन ने अपने अनुसार चेंज कर लिया उन्हें तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे अटारी, ऊंट, कान, चंद, चांद है, आग है, आम्र है, गधा है, खेत है। ऊपर दिया गया था कि अटारी को अटालिका, ऊंट को उष्ट्र कहा गया, तत्सम में कान को कर्ण, चांद कहा गया है, और आग, अग्नि, जैसे गधे को गर्दभ कहा गया है, खेत को क्षेत्र, इसी प्रकार से कहा गया है। आगे अपन तत्सम तद्भव की जो शब्दों की सूची है उसको अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि 99% दोस्तों आपको मैं कह सकता हूं कि इस बुक में से अगर तत्सम तद्भव का जो भी एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा यहीं से आएगा। तो इस बुक को आप मेरे वीडियो पढ़ाने के दौरान पढ़ें और इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करें, बार बार इसको देखते रहें। या तो कानों में ईयरफोन लगा के स्पीड फास्ट करके भी आप देख सकते हैं कि जल्दी जल्दी आपके कानों में ये सब रिपीट होते रहें। सबसे बड़ा रिवीजन का यही तरीका है कि आपको जितनी बार हो सके रिपीट इन्हें करते रहना, क्योंकि ये शब्द हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट पूछा जाएगा अकार्य तत्सम है, उसका तद्भव में क्या होगा? अकाच। या पूछ लेंगे निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, या निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अकार्य का होगा अकाच, अगम्य का होगा अगम, आश्चर्य तत्सम है तो अचरज हो जाएगा तद्भव में, अक्षत है अच्छत होगा, अटालिका का अभी बताया था अटारी, अज्ञानी है उसको अनजाना कहेंगे। दोस्तों आप साधारण भाषा में क्या कहते हैं? मैं तो इस चीज से अनजान हूं, ये तो नहीं कहते कि मैं इससे अज्ञानी हूं। तो ये
बोलने में थोड़ी कठिनाई होती थी, बाकी वर्ड तो वो भी वर्ड ही है। तो अनजाना अज्ञानी के लिए प्रयोग किया जाता है साधारण भाषा में। अंधकार के लिए अंधेरा, अमावस्या के लिए अमावस, अक्षर के लिए आखर, अमूल्य के लिए अमोल। आगे है आम्रचूर्ण, तो इसको कहेंगे अमचूर। तो अपन क्या बोलते हैं साधारण घरों में कि अमचूर। आम्रचूर्ण बहुत कम यूज किया जाता है। अंगुष्ठ, अंगूठे को अपन कहते हैं कि ये मेरा अंगूठा देखिए, तो अंगूठा है उसको अंगुष्ठ नहीं बोलते अपन, अंगूठा कहते हैं साधारण भाषा में। अष्टादश कहेंगे 18 को, अर्ध आधा। अश्रु कहेंगे आंसू के लिए, अग्नि को कहेंगे आग, अन्न को कहेंगे अनाज तद्भव में, और अमृत को कहेंगे अमीय, अम्र को कहेंगे आम। देखिए दोस्तों, आम ये साधारण सा शब्द है, प्रयोग करते हैं तो हमें कठिनाई नहीं होती बोलने के दौरान, और आम्र इसको अलग तरीके से पेश किया जाता है। तो आम्र तत्सम शब्द है, उसको आम कहेंगे तद्भव में। उसके बाद आता है अर्पण, उसको कहेंगे अर्पण। आखेट को अहेर, आखेट यानी शिकार, उसको अहेर। अगणित को अनगिनत यानी गिना ना जा सके। आश्विन, आसोज, ये हिंदी का महीना है आश्विन, उसको आसोज कहेंगे। आलस्य को आलस, आशीष को आशीष, आश्रय को आसरा, उज्ज्वल को कहेंगे उजला। उच्च यानी ऊंचा, तद्भव ऊंचा है। उष्ट्र आपको पता है तत्सम में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऊंट है उसके लिए प्रयोग किया जाता था, संस्कृत का ये उष्ट्र शब्द है। और ऊंट तद्भव जो हिंदी भाषा में अपने अनुसार चेंज कर लिया गया। 71 को इकट्ठा, करपास को कहेंगे कपास। गर्दभ गधा, करम को कहेंगे काम, कदली को कहेंगे केला यानी केला। अपन कहीं भी जाते हैं खरीदते हैं या घर में केला खरीद के खाते हैं, तो अपन ये तो नहीं कहते कि कदली खा रहा हूं, तो केला कहते हैं। कर्पूर, कपूर, कपोत, कबूतर को कहेंगे कार्य को काज कहेंगे, कार्तिक को कातिक। कास को कहेंगे खांसी, कुंभकार यानी कुम्हार। कुम्हार है मिट्टी के घड़े वगैरह का, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार कहते हैं। पहले इसको कुंभकार भी प्रयोग किया जाता था। कुष्ठ, कोड, कोकिल को कोयल को कोकिल कहते हैं। कृष्ण तत्सम शब्द है, उसको किशन या कान्हा कहेंगे। कंकण को कंगन कहेंगे। कच्छप को कछुआ कहेंगे। कलेश को कलेश कहेंगे। कज्जल यानी काजल, ये श्रृंगार है। काजल, उसको कज्जल तत्सम में प्रयोग किया जाता है, लेकिन तत्सम तद्भव में यानी हिंदी भाषा के लिए काजल का प्रयोग किया जाता है। कर्ण को कान कहेंगे। करतरी को कतरनी यानी कैंची को करतरी। गर्त को गड्ढा, स्तंभ को खंबा, और उसके बाद है क्षत्रिय। क्षत्रिय को क्या कहेंगे खत्री। उसके बाद अगला आता है इक्सु। इक्सु को कहेंगे ईख, उल्लू को उल्लू यानी उल्लू जो पक्षी है उसको उल्लू तत्सम में प्रयोग करेंगे, उल्लू तद्भव में। एला को इलायची, अंचल को आंचल, कटु को कड़वा, कपाट को किवाड़, कंटक को कहेंगे कांटा, काष्ठ को कहेंगे काठ, और काक कोवा यानी कोवा जो पक्षी है उसको काक भी प्रयोग किया जाता था तत्सम शब्द के रूप में। यानी संस्कृत भाषा का मूल शब्द है काक, उसको कोवा प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद है किरण, तो किरण। कुकुर को कुत्ता, कुपुत्र को कपूत कहेंगे, और कोण को कोना यानी कोना तद्भव शब्द हो जाएगा। उसके बाद है कृषक। कृषक किसान को कहेंगे तद्भव में। खटुआ, खटुआ यानी खाट, खटिया जिसको कहते हैं खटुआ तत्सम शब्द है। खाट इसका तद्भव शब्द है। क्षीर यानी खीर को कहेंगे। क्षेत्र को खेत कहेंगे। ग्रंथि को गांठ, गायक को गवैया, ग्रामीण को गंवार यानी कोई भी अपन बोलते हैं जैसे गंवार है ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंवार है, इसका कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है दोस्तों। ग्रामीण से इसके लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल इसको नेगेटिव वर्ड में भी यूज किया जाता है। लोग समझने लग जाते हैं कि ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन असल में ये ग्रामीण का अर्थ लिया जाता है गंवार। गोस्वामी, गुसाई, ग्रह, घर को कहेंगे गोमय, गोबर, गोर यानी गोरा। गो गाय, गुहा को गुफा कहेंगे तद्भव में। ग्राम, ग्राम तत्सम शब्द है, उसको गांव तद्भव में प्रयोग किया जाता है। गंभीर है, गंभीर को गहरा, गोपालक यानी ग्वाला। उसके बाद गोधूम, गोधूम गेहूं को कहेंगे। ग्रीष्म यानी गर्मी, घट, घड़ा, घटिका को घड़ी कहेंगे। घटिका संस्कृत में भी अपने ये टॉपिक है। घटिका दर्शन यानी घड़ी का जो समय है उसका अपने टॉपिक है रीट में। तो घोटक, घोड़ा, घृत, घी, गहन को घना कहेंगे। चरम का चाम, चंद्र को चांद, चतुष्कोण को चौकोर कहेंगे। चतुर्दश यानी 14 संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत में अपन लिखते भी हैं चतुर्दश।
चित्रकार चितेरा, चैत्र यानी चैत ये महीना है, छत्र यानी छाता, चर्मकार यानी चमार ये जाति के रूप में प्रयोग किया जाता है, चर्मकार चमड़े का काम करने वाला, ये तत्सम शब्द है चर्मकार, और ये है तद्भव शब्द। उसके बाद आता है चर्वण यानी चबाना, चंद्रिका यानी चांदनी, चतुर्थ यानी चौथा, चतुष्पद चौपाया, चंचु चोंच के लिए प्रयोग किया जाता है, चतुर्विंश यानी 24। आगे है तप्त, तत्सम शब्द है उसको तपन कहेंगे तद्भव में, तीक्ष्ण यानी तीखा, तैल यानी तेल ऑयल, तपस्वी यानी तपसी, ताम्र यानी तांबे के लिए, तीर्थ का होगा तद्भव तीरथ, तुंद का होगा तोंद, त्वरित का होगा तद्भव तुरंत, तृण तत्सम शब्द है जिसका होगा तिनका तद्भव में, दधी को दही कहेंगे, दंत को दांत, दीपसलाका को दिया सलाई, दीप को दिया कहेंगे, दीपावली तत्सम शब्द है, और दिवाली होगा तद्भव शब्द, दुर्लभ को कहेंगे दुबला, द्विपट यानी दुपट्टा, द्वितीय यानी दूजा तद्भव शब्द है, दुर्वा, दुर्वा का हो जाएगा दूब, और दुग्ध का होगा दूध, यानी अपन ये तो नहीं कहते साधारण बोलचाल मैं तो दूध पी रहा हूं, तो अपन बोलते हैं दूध पी रहा हूं, दुग्ध पी रहा हूं ऐसे कोई नहीं बोलता, तो इसके लिए तत्सम शब्द है, मूल शब्द है संस्कृत भाषा का, दूध अपनी सुविधा अनुसार अपन ने इसको प्रयोग करना सीख लिया, दुख दुख, दक्षिण दाहिना कह देंगे। आगे है चोर, चोर यानी चोर कहा गया है, चित्रक को चीता, चुंबन को चूमना, चक्कर को चक्कर तद्भव में, छाया को छाह, छिद्र को छेद, जन्म जन्म, ज्योति को ज्योत कहा जाता है तद्भव में, जिह्वा को जीभ, और जंघा को जांग कहा जाता है, ज्येष्ठ को जेठ, जामाता जमाई जी, अपन यही तो प्रयोग करते हैं, जमाई जी आए हुए हैं, जमाई जी, ये तो नहीं कहते जामाता, तो ये साधारण भाषा में बोलचाल में तद्भव शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जीर्ण को झीना, झरण झरना, जीर्ण यानी झीना, ये 2 बार लिखा गया दोस्तों। देव दई या देव, धर्म को धर्म कहेंगे, धरित्री धरती को, धरती माँ, धरित्री माँ कोई नहीं बोलता, तो ये तद्भव शब्द है धरती, इसको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है धूम, धुआं, धरतुर, धैर्य, धीरज को कहेंगे, धन श्रेष्ठी, धन्ना सेठ, धान्य तत्सम शब्द उसको धान प्रयोग करेंगे तद्भव में, नग्न है उसको नंगा प्रयोग करेंगे, नक्षत्र को नक्षत, नव्य को कहेंगे नया, नापित को कहेंगे नाई, और नृत्य को कहेंगे नाच तद्भव में, नकुल तत्सम शब्द उसको नेवला कहेंगे तद्भव में, नव है उसको नया प्रयोग करेंगे तद्भव शब्द में। उसके बाद तत्सम शब्द है नयन यानी नयन, निम्ब को कहेंगे नीम, निद्रा नींद, नासिका को कहेंगे नाक तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है निम्बुक यानी नींबू तद्भव में, निष्ठुर है निठुर, पक्ष को पंख कहेंगे, पथ को पंथ, पक्षी को पंछी कहेंगे, पदम है पदम को पदम ही कहेंगे, यहाँ पे हलंत लगा हुआ, पट्टी का तत्सम है, यहाँ पे पाटी या पट्टी तद्भव में प्रयोग करेंगे, प्रियंक पलंग, परीक्षा के लिए परख, परपट यानी पापड़ के लिए, पवन को कहेंगे पौन, पत्थर को कहेंगे पत्ता, पास को कहेंगे फंदा, पाद पैर के लिए प्रयोग किया जाता है, पाषाण को कहेंगे पाहन तद्भव, पुच्छ तत्सम शब्द उसके लिए पूंछ प्रयोग करेंगे तद्भव में, पुष्कर को पोखर कहेंगे, पिपासा यानी प्यास के लिए प्रयोग किया जाता है, पृष्ठ को पीठ कहेंगे यानी पीछे, पोत्तर यानी पोता, प्रतिछाया परछाई, फाल्गुन तत्सम है फागुन तद्भव में प्रयोग किया जाए, परशु फरसा, बधिर को कहेंगे बहरा, बलिवर्द यानी बैल, वंध्या यानी बांझ, बरकर बकरा, बालुका यानी बालू, बुभुक्षु यानी भूखा, वंशी यानी बांसुरी, विकार तत्सम है बिगाड़ तद्भव होगा, भक्त का होगा भगत, भल्लुक यानी भालू, भागिने यानी भांजा, भिक्षा यानी भीख, भद्र यानी भला, भगिनी यानी बहन, भाद्रपद भादो, भ्रमर को कहेंगे भोरा, भ्रातृ यानी भाई, ये तो मेरा भाई है, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, यानी तद्भव शब्द भ्रातृ है ये सब प्रयोग नहीं किया जाता। पीत को कहेंगे पीला, पुत्र को कहेंगे पूत, पुष्प को कहेंगे पुहुप, पंक्ति को कहेंगे पंगत, प्रहर को कहेंगे पहर, पानीय को कहेंगे पानी, पूर्ण को कहेंगे पूरा, पंचम यानी 5वां तद्भव शब्द है, पूर्व को कहेंगे पूर्व, प्रिय को कहेंगे पिय, प्रस्तर यानी पत्थर को कहेंगे प्रित्र यानी पित्तर, प्रकट को प्रगट कहेंगे, वाष्प को कहेंगे भाप तद्भव शब्द है भाप, मशक को कहेंगे मच्छर, मच्छर ये तद्भव शब्द है, मत्स्य यानी मछली, मल को कहेंगे मैल, मक्षिका यानी मक्खी ये तत्सम शब्द तद्भव है मक्खी, और तत्सम है मक्षिका, मस्तक को कहेंगे माथा, मयूर को कहेंगे मोर, और मध्य को कहेंगे मद। नीचे दिया गया है मानुष, तो मानुष को कहेंगे, मनुष्य को कहेंगे मानुष। उसके बाद लिखा हुआ भ्रात, मात्र यानी माता, मास यानी महीना,
मातुल यानी मामा और मित्र के लिए मीत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपन अगले वीडियो में बात करेंगे इसके आगे का जो पार्ट है उसके लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। और वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगले पार्ट में भी अपन ऐसे ही बात करते रहेंगे शॉर्ट वीडियोज़ में। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।